हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं CBSE बोर्ड 2025 के लिए। लास्ट टाइम जो है ये एकदम लास्ट मिनट के लिए मैं चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर बनवा रहा हूँ। और इसी सीरीज में चैप्टर 1 का जो है पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 865 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये 2013 में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि 255 से बड़ा है 865 ये है 865, ठीक है 865। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 865 को कितना से करेंगे डिवाइड 255 से। तो 2 3 235, ठीक है। तो 3 टाइम्स कर लेंगे 235, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, ये बच गया ये 100 से। फिर हम ले आएंगे इसको 255 को। तो 100 2 जा कितना होता है 200, 100 2 जा 200 माइनस कर लेंगे तो ये 55 आ गया। 55 को फिर हम करेंगे 100 से, 55 बन जा 55 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 से फिर हम 55 को कर लेते हैं। तो 45 बन जा 45, ये आ गया 10, 10 से हम 45 को कर लेंगे तो 45 बन जा 4 10 जा 40 माइनस 5 से हम कर लेंगे 10 में 5 2 जा 10। तो किससे कट गया हमारे पास 5 से कट गया। तो लिखेंगे कैसे, यही तो हमें HCF तो हमारे पास 5 आ गया है, HCF हमारे पास 5 आ गया, लेकिन लिखना कैसे वो देख लेते हैं। ये 865 को हम क्या लिख सकते हैं 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 अपॉन में ये जो हम प्लस से हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा 100। अब सेम ये आ जाएगा 255 को क्या लिखेंगे 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास 55 है। फिर तीसरे में आएगा 100, तो 100 इक्वल्स टू 55 इंटू 1, 55 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास 45 है। अब 55 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस 10, ये 10 आ गया। फिर हम 45 के जगह पर क्या लिख देंगे 45 के लिए 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस 5। फिर 10 के लिए क्या लिख देंगे तो 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 5। किसके टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 5। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट। अच्छा, जैसे ही लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें HCF निकालना है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर बच रहा है, अगर 70 वाले में रिमाइंडर 5 बच रहा है और 125 वाले में रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो देख लेते हैं नंबर कौन सा है। पहले नंबर जो हमारे पास कौन कौन सा दे रखा है, जो नंबर जो है हमारे पास दे रखा है 70 है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ 5 बच रहा है। तो एक हो गया 65 और दूसरा नंबर जो है नंबर 1 जो है, और नंबर 2 ये दे रहा है 125, उसमें से 8 माइनस करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, और ये हो गया 7 से 100। तब HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 65 एंड 117। 65 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं 65 का, तो 5 से 5 13 जा 13 1 जा। 117 को अगर करते हैं तो 3 से 3 3 जा 3 9 जा, 3 से 3 13 जा, 13 से 1 टाइम्स में। तो हमारे पास 65 के लिए हो गया कितना आंसर, तो आ गया हमारे पास 13 आंसर। लेकिन कैसे आया ये देख लेते हैं। 65 का करेंगे तो 5 इंटू 13 और 117 को करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। दोनों में हमारे पास क्या मिल रहा है, आ रहा है नीचे, ठीक है। तो आ रहा है कितना हमारे पास HCF कितना आ गया दोनों में 13, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर एक्सप्रेस इन द। अच्छा, 6.2 पर ये हम क्लास 9th में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर कोई बार लगा रहे तो वो उससे जो है PYQ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट 6.12 बार इक्वल्स टू x, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। कि लेट x इक्वल्स टू ये इक्वेशन ये 1 ले लेते हैं।
अब कितने पे ये बार है, 2 डिजिट पे, 2 डिजिट पे क्वेश्चन में 2 डिजिट पे है। 1 मिनट क्वेश्चन में देख ले रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन हाँ 2 डिजिट पे है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 6.12 बार। तो ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 100 है तो ये 100 x इक्वल टू हो जाएगा 612.12 बार। इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये 100x आ गया, ये माइनस x हो जाएगा। 100x में से x को माइनस कर देंगे और यहाँ पे दे रखा है 612.12 बार माइनस 12 बार, ठीक है। तो माइनस हम कर लेते हैं, 612.12 बार में से कितना हमारे पास दे रखा है 6.12 बार, 6.12 बार, ठीक है। तो 6.12 बार माइनस कर लेंगे तो 0 0 ये हो जाए 12 में 6, 12 में 6 माइनस करेंगे 6, ये बच गया 0, ये 606 आ गया। तो 99x इक्वल टू 606, 99x इक्वल टू 606। अब x का वैल्यू आ गया 606 अपॉन में 606 अपॉन में 99, 606 अपॉन में 99। तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा और 3 23 जा 60 और 2 टाइम्स, तो 202 अपॉन में 33। तो अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना हमारे पास है 33, दैट इज 33 का। तो 33 का कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, 11 इंटू 3, तो कितना आंसर आ गया 3 इंटू 11, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर ऑफ एक्स। अच्छा मैंने वो बनाया नहीं था, ये हमारे पास दे रखा है, ये x है और इसका जो है ये ट्री दे रखा है, ये 3 दे रखा है और साथ में ये दे रखा है 195 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये 95 का दे रखा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये y दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे y को हमने देखा कि ये 5 दे रखा है और साथ में ये 13 दे रखा है। तो हमें वैल्यू निकालना है y और x का। तो अच्छा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है क्लियर, y इक्वल टू 5 इंटू 13 के प्राइम फैक्टर ये मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 5 इंटू 13, 13 5 जा 65, ये हमारा y का आंसर आ गया। अगर इसका वैल्यू हमारे पास 65 हो गया तो 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 और 195 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू 195। तो 3 5 जा 15, कैरी 1 3 9 जा 27 और 128 कैरी 2 3 1 जा 3 2 5, 585। और इस तरह से ये हमारा x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। और ये 2024 में पूछा, 2012 ये 14 में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे पहले ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे पहले ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि 2 + 3√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम देख लेते हैं कि लेटस से जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है, कि लेटस एज्यूम, ठीक है, लेटस एज्यूम टू द कंट्रेरी, क्या हमने मान लिया, इसके अपोजिट हमने माना क्या कि 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, दैट 2 + 3√5 इज अ रेशनल नंबर। जैसे ही रेशनल नंबर होगा तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम आराम से इसको p/q के रूप में a/b के रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3√5 इक्वल टू a अपॉन में b। यहाँ पे a और b हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर a
and b are co-prime and are co-prime and b is not equals टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये प्लस में है तो इस तरफ आने के बाद क्या माइनस में आ जाएगा, 3√5 इक्वल्स टू a बाई बी, प्लस है तो ये इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और √5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, a बाई बी -2। कोई डाउट इसमें? एलसीएम ले लेते हैं तो √5 इक्वल्स टू 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, 3 को b से करेंगे तो 3b -2/3। ये हमने रीअरेंज कर दिया। इस साथ में ये भी दे रखा है कि नहीं, कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, यहाँ सिंस a एंड b आर, a और b क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो वी गेट, तो हम क्या देखते हैं, अगर a और b इंटीजर है ये और ये भी हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा, तो कि a बाई 3b -2/3 ये भी क्या हो जाएगा, इज रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो अगर आर राइट हैंड साइड अगर रेशनल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। सो √5 इज रेशनल, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट कि √5 इज इरेशनल, क्योंकि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, सो क्या हो गया हमारे पास, 2 + √3 जो है। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2 + 3√5 इज इरेशनल, 2 + 3√5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2016 में पूछा गया था कि सो डैट 3 + √7 इज इरेशनल। यहाँ भी ठीक इसके अपोजिट हम यही लाइन लिख लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम यही कि लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट, क्या हमने देख लिखा यहाँ पे, 3√7 इज ए रेशनल नंबर। जैसे ही रेशनल नंबर हो गया, इसके अपोजिट हम, क्योंकि ये हमें प्रूव करा इरेशनल, इसके अपोजिट हमने मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर है, तो जैसे हम रेशनल नंबर लिखेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पे 3, सो 3√7 इक्वल्स टू a अपॉन में b, जहाँ पे a और b को प्राइम है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर अरेंज करते हैं तो ये देखिए √3 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में आ जाएगा, a अपॉन में 3b, ये आराम से हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स है, तो हम क्या पाते हैं यहाँ पे, वी गेट कि ये भी जो हमारे पास क्या हो गया, a अपॉन में 3b, ठीक है, इज रेशनल। अगर ये रेशनल होगा, राइट हैंड साइड रेशनल होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल हो जाएगा। a अपॉन में 3b इज रेशनल, सो √3 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि √3 क्या है हमारे पास, इरेशनल। बट दिस
contradict, but this contradict root 3 is irrational. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence 3 root 7 is irrational. प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 इज अ कंपोजिट नंबर। हम देख रहे हैं अगर बाय डिफॉल्ट अगर सिंगल डिजिट देखेंगे तो 17 बाय अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर है, लेकिन बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है। और प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर 1 है और वो दूसरा जो है वो खुद द नंबर इटसेल्फ होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन ये कितना कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। कितना है यहाँ पे, मोर देन 2 फैक्टर है या नहीं है, तो देख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है कि 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे 11 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो हमने 2 और 11 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, 17 इंटू 5 इंटू 3, 17 यहाँ से बच गया, इसमें 5 बच गया, इसमें से 3 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ से कुछ भी नहीं 1 बच गया। तो हम देख रहे हैं तो 11, ये तो 2 इंटू 11 है, 2 तो नंबर यहीं पे आ गया, इंटू 17 इंटू 3 5 जा 15 होता है प्लस 1, 2 इंटू 11 इंटू 15 7 जा 15 7 जा हो गया 105 और 15 1 जा 15 और 10 25। ये 15 7 जा हो गया 105, कैरी 10 और 15 1 जा 15 और 10 ये हो गया, और प्लस 1, तो 2 इंटू 11 इंटू 256। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए यह हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, 2 जो है फैक्टर्स, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 2015 में पूछा गया था। अब हम जानते हैं कि अगर 0 के लिए आना चाहिए तो हम जानते हैं 0 के लिए या तो 10 हो सकता है, तो 10 का फैक्टर या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अगर यहाँ पे अगर मैं 100 लूँगा तो 2 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर। अगर हम 1000 लेते हैं तो 2 का क्यूब और यहाँ पे जो है 5 का क्यूब। अगर 10,000 लेते हैं तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4, ये इसी का तो प्रोडक्ट हो रहा है। तो हमें हर हाल में जो भी ये नंबर होगा वो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए, तभी जाके इंड होगा वो 0 से। अदरवाइज या तो केवल 2 से होगा तो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 का अगर हम लेंगे, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, अगर 2 का लेता हूँ तो 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 2 टू जा 4 हो गया, 2 टू द पावर 3 8 हो गया, 2 टू द पावर 4 हो गया, 2 टू ये 16 का 6 हो गया। ठीक है, ये आ रहा है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे हमारा 0 नहीं आ रहा है। उसके लिए हर हाल में आपको 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, कि 4 टू द पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2 टू द पावर 2 उसका पावर n, इसका मतलब 2 टू द पावर 2n लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि 2 के पावर में इसका 5 के पावर में नहीं है, इसका मतलब ये 0 के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इक्वल टू केवल 2 है। प्राइम फैक्टर केवल 2 के फॉर्म में, केवल 2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो देयर इज नो अदर प्राइम, देयर इज नो अदर प्राइम, देयर इज नो अदर प्राइम, देयर इज नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ, कितना दे रखा हमारा 4 टू द पावर n इज 2, 2 के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने देखा क्या 4 टू द पावर n का मतलब ये दे रखा है, क्योंकि 4 टू द पावर n इक्वल टू कितना हो गया हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 टू द पावर 2n आ रहा है, यही तो हमने किया है, 2 के पावर 2n कर दिया है। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक, ठीक है, 5 डज नॉट अकर्स, क्या इसे 5 आ रहा है तो कहेंगे 5 डज नॉट अकर, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे 5 हर हाल में होगा तभी 0 के फॉर्म में आएगा, तो 5 डज नॉट अकर। ठीक है, 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। ठीक है, फॉर एनी n, हेंस यही तो प्रूव करना था। ठीक है, हेंस ये जो हमें 4 टू द पावर n कैन इंडिविड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 कि 3 बेल्स टॉल इन द इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, 3 बेल जो इकट्ठा जो बजना शुरू करता है 9 और 12 और 15 मिनट पे, अगर वो साथ में अगर ट्रॉलिंग करना शुरू किया तो फिर दोबारा कब होगा। तो इसका मतलब जैसे ही हमारे पास टुगेदर आ गया तो हम समझ जाएंगे इसका क्या करना है, ये एलसीएम। फिर से अगेन अगर मिनिमम हो गया, द स्मॉलेस्ट हो गया, फिर आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स टुगेदर हो गया, ये सब आता है तो वो एलसीएम, इसका मतलब होता है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, किस किस का निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15 का। तो हम 9 का देखते हैं प्राइम फैक्टर, 3 3 जा 9, 12 का देखते हैं तो 2 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा, और 15 का देखते हैं तो 3 5 जा। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख लिया, इसमें भी 2 है तो 2 लिख लिया, ये तीनों में 3 3 और 3 है तो 3 भी लिख लिया, एक 3 बच गया तो ये 3 भी लिख लिया, और ये 5 बच गया तो 5 लिख दिया। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 12 5 जा 60 60 जा 180, ये 180 मिनट, मतलब कितना हो गया, ये 180 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आवर्स। 3 आवर्स बाद जो है फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, 3 आवर्स बाद फिर से ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 टैंकर्स कंटेन 8, एक टैंकर है, 2 टैंकर है, इसमें एक में एक 150 लीटर है और दूसरे में 680 लीटर है, बट फाइंड द मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम जब भी आए तो भी हम समझ जाएंगे क्या हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो देख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680 का। तो 850 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, 850 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से 4 टाइम्स में 425 आ गया। ठीक है, 5 से निकालते हैं तो 5 8 जा
40 5 5 जा, फिर 5 से निकालते हैं तो 5 17 टाइम्स, 17 से 1 टाइम्स, तो 850 कितना हो गया 2 × 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब 680 का निकाल लेते हैं, तो 2 से 3 4 34, 2 से 1 7 17, फिर 2 से 8 5 85, फिर 5 से 17 और 7 से 17 से 1 टाइम, तो 680 का आ गया 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 17। तो हम देख रहे हैं HCF कितना आ रहा है, दोनों में जो है लोएस्ट कॉमन, क्योंकि LCM में हाईएस्ट पावर देखते हैं दोनों में कॉमन में, और ये HCF में लोएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 3 और 2 1 में 2 है, 5 का स्क्वायर 5 में यहाँ पर 5 है और ये 17 है, तो 5 2 जा 10 और 17 10 जा 170 लीटर हमारा आंसर आ गया। 170 लीटर हमारा आंसर आ गया। ये मैक्सिमम कैपेसिटी था। एक वीडियो जो है ना इस चैप्टर 1 के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, कल का वीडियो वो आखिरी वीडियो होगा, इसका 3rd पार्ट बनेगा, और आज ये जो है हमारा 2nd पार्ट था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।